लंबे तनाव के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते अब फिर से पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। नई दिल्ली में सोमवार को हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की बैठक में दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा और स्थिरता लाने का साझा संकल्प जताया। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने जून में कनाडा में G7 सम्मेलन के दौरान रिश्तों को संतुलित और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की सहमति दी थी। उसी कूटनीतिक ब्लूप्रिंट पर अब ये वार्ता आगे बढ़ी है। विदेश मंत्री जयशंकर के निमंत्रण पर अनीता आनंद 12 से 14 अक्टूबर तक भारत दौरे पर हैं। दोनों नेताओं की आज हुई औपचारिक वार्ता में रिश्तों को दोबारा स्थिर करने और परस्पर सम्मान पर आधारित साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने इस दिशा में हाल के हफ्तों में कई ठोस कदम उठाए हैं। 28 अगस्त को दोनों देशों ने अपने उच्चायुक्तों की बहाली की संयुक्त घोषणा की। 18 सितंबर को नई दिल्ली में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई और 19 सितंबर को वरिष्ठ अधिकारियों की विदेश मंत्रालय स्तर पर चर्चा हुई। 29 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान जयशंकर और अनीता आनंद की पहली मुलाकात हुई थी। इन बैठकों ने आज की बातचीत के लिए माहौल तैयार किया, जिसे अब दोनों पक्ष नए रोड मैप के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। बातचीत के बाद दोनों मंत्रियों ने यह माना कि मौजूदा वैश्विक अस्थिरता और भू राजनीतिक तनाव के दौर में भारत कनाडा संबंधों की मजबूती बेहद अहम है। दोनों देशों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और एक दूसरे की संप्रभुता और संवेदनशीलताओं के सम्मान पर आधारित नए रोडमैप को मंजूरी दी। 2024 में भारत कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 23.66 अरब डॉलर तक पहुंच गया। कनाडा के 6 प्रांत पहले से भारत में प्रतिनिधि कार्यालय चला रहे हैं, जबकि कई भारतीय राज्य कनाडाई निवेश आकर्षित कर रहे हैं। दोनों मंत्रियों ने अपनी टीमों को निर्देश दिया कि वो सहमति वाले रोडमैप को जमीन पर उतारने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करें। शुरुआती पहलों में शामिल है व्यापार और निवेश पर मंत्री स्तरीय बातचीत को जल्द शुरू करना। दूसरा है कनाडा इंडिया CEO फोरम को फिर से शुरू करना, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपति अगली आर्थिक रणनीति तय करेंगे। ये फोरम 2026 की शुरुआत में एक वरिष्ठ स्तरीय व्यापार मिशन के दौरान आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्रदूषण से निपटने के लिए नई पहलें शुरू करने पर सहमति जताई। ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर दोनों पक्षों ने कनाडा इंडिया मिनिस्ट्रियल एनर्जी डायलॉग को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया। इससे अब LNG और LPG व्यापार, तेल और गैस में निवेश, ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स पर भी नई वार्षिक बातचीत शुरू करने की घोषणा की। इसकी पहली बैठक टोरंटो में प्रोस्पेक्टर्स एंड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान होगी। न्यूक्लियर एनर्जी सहयोग को लेकर भारत के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और कनाडाई यूरेनियम सप्लायर्स के बीच बातचीत जारी है, जिसे दोनों देशों ने स्वागत योग्य प्रगति बताया। इतना ही नहीं, भारत और कनाडा ने साइंस और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी बड़े फैसले लिए, जिसमें पहला है कि ज्वाइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन कमेटी यानी JSTCC को फिर से सक्रिय किया जाएगा। कनाडाई AI कंपनियों और रिसर्चर्स को भारत के AI इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने का आमंत्रण दिया गया है और दोनों देश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर साझेदारी की संभावनाएं तलाशेंगे। कृषि क्षेत्र में भी दोनों देशों ने स्थिर सप्लाई चेन, एग्री वेस्ट से ऊर्जा निर्माण और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और प्रोफेशनल मोबिलिटी को प्राथमिकता दी जाएगी। हायर एजुकेशन और रिसर्च में सहयोग का नया ढांचा तैयार होगा। भारत में कनाडाई विश्वविद्यालयों के ओवरसीज कैंपस खोलने के लिए भी चर्चा आगे बढ़ेगी और हायर एजुकेशन ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को पुनर्जीवित करने पर सहमति बनी। नई दिल्ली में हुई ये बैठक केवल एक डिप्लोमेटिक शिष्टाचार नहीं थी, बल्कि संकेत था कि भारत और कनाडा अब अतीत के विवादों को पीछे छोड़कर व्यावहारिक सहयोग की नई शुरुआत करने को तैयार है। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि आगे की राह संवेदनशीलताओं का सम्मान, साझा हितों की पहचान और भरोसे की पुनर्बहाली पर टिकी होगी।